हाँ जी 11th क्लास। यस बेटा, हम आजकल डिस्कस कर रहे हैं बेटा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन दिल्ली के एग्जाम्स के। और आज मैं आपसे डिस्कस करने लगी हूँ परमुटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस चैप्टर के क्वेश्चंस। वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे बेटा आज। यस, फर्स्ट क्वेश्चन इज इफ 1/8 फैक्टोरियल प्लस 1/9 फैक्टोरियल इज इक्वल टू x/10 फैक्टोरियल। यस, बिल्कुल फेमिलियर है बेटा, आप इस क्वेश्चन से बुक में भी किया हुआ है, बट जिसने प्रैक्टिस ना की हो तो वो बच्चा इनका एलसीएम लेने से शुरू करने लग जाता है। ये तो ठीक है, आपको देखिए मैं एक बार यहाँ दिलाऊं, 9 फैक्टोरियल 8 फैक्टोरियल से बड़ा है और 9 फैक्टोरियल को हम 9 इंटू 8 फैक्टोरियल लिख सकते हैं, ठीक है। और 10 फैक्टोरियल को हम 10 इंटू 9 फैक्टोरियल लिख सकते हैं। और अगर स्मॉल में लेना जानना चाहते हैं 8 फैक्टोरियल में, तो 10 इंटू 9 इंटू 8 फैक्टोरियल लिख सकते हैं, ठीक है। ये वेज आपको पता है, बड़े नंबर के फैक्टोरियल्स को हम ऐसे स्मॉलर नंबर के फैक्टोरियल में चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ जो मेन काम है बेटा, एलसीएम नहीं लेना, एलसीएम नहीं लेना हमने। ये जो राइट साइड में 10 फैक्टोरियल डिनोमिनेटर में है, इसको हमने लेफ्ट साइड में ला के मल्टीप्लाई करना है। डिवाइड हो रहा है ना, इधर आके मल्टीप्लाई होगा, और मल्टीप्लाई होगा तो ये दोनों टर्म से मल्टीप्लाई होगा। हम इसको मल्टीप्लाई भी कर रहे हैं और नीचे जो हमारा डेनोमिनेटर में फैक्टोरियल है उसके अकॉर्डिंग हम कन्वर्ट भी कर रहे हैं। ये 10 फैक्टोरियल से यहाँ मल्टीप्लाई होना है, नीचे 8 फैक्टोरियल है, तो 10 फैक्टोरियल को मैं लिख रही हूँ 10 इंटू 9 इंटू 8 फैक्टोरियल, ठीक है। प्लस अब ये दूसरे में डेनोमिनेटर में 9 फैक्टोरियल है, तो मैं 10 फैक्टोरियल को लिख देती हूँ 10 इंटू 9 फैक्टोरियल। देखिए डायरेक्ट एक्स आ गया, ओके। एलसीएम लेने से काम बढ़ जाएगा बेटा, तो इसकी ये थोड़ी टेक्टिक्स ध्यान रखिए। हमें 10 फैक्टोरियल उधर ले जाके मल्टीप्लाई करना है। सॉरी, ये 9 फैक्टोरियल था, 9 फैक्टोरियल कैंसल, 8 फैक्टोरियल कैंसल। आपको बिल्कुल मैं गाइड करती हूँ, ये इतनी ओवर राइटिंग हो जाए तो पेपर में भी कट करके दोबारा लिख लीजिए। हाँ, आपके पास इरेजर है ऐसा तो अलग बात, ओके। ये 10 इंटू 9 90 हो गया बेटा। नेक्स्ट हो गया 10 ओनली, 90 प्लस 10 एक्स आपके पास आ गया 100, ओके। सिंपल क्वेश्चन, बट ये चीजें आपको समझ आनी चाहिए बेटा, और ये क्रॉस मल्टीप्लाई करना है स्टार्टिंग है। चलिए नेक्स्ट, हाउ मेनी 3-digit numbers can be formed by using the digits 1 to 9 if no digit is repeated? Yes, 3-digit numbers बनाने हैं बेटा, ओके। मैं अगर इसे सिंपल फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग से करूं, 1 to 9 डिजिट है, 0 दैट मीन्स इंक्लूडेड नहीं है, तो आपकी प्रॉब्लम ही खत्म हो गई। जो एक सोचना पड़ता है, ये सोचना पड़ता है स्टार्टिंग में 0 ना हो, राइट। इफ यू रिमेंबर 3-digit नंबर कह रहे हैं, तो फर्स्ट प्लेस यूनिट प्लेस हम फिल कर सकते हैं 9 वेज से। नेक्स्ट 10th प्लेस हम फिल कर सकते हैं क्योंकि नो डिजिट रिपीटेड, रिपीट नहीं होनी, तो जो यहाँ यूज कर ली उसको हमने यहाँ नहीं यूज करना, तो वो हटा दी। 9 में से 1 हटा दी, 8 डिजिट्स रह गई अब यूज करने के लिए। 8 में से कोई एक यहाँ पर आ गई तो वो भी हमने नहीं चूज करनी। 100 प्लेस में अब 7 रह गई, तो इनका प्रोडक्ट जो है वो आंसर होगा, ठीक है। ये आपका हो जाएगा 7 2s of 14 एंड 7 7s of 49 50, ओके। ये फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग आपने यूज किया बेटा। टोटल वेज ऐसे करके लिख सकते हो आप, टोटल वेज, सॉरी मैंने समझाने के चक्कर में पूरा नहीं लिखा, टोटल वेज। आपको दूसरा जो बताऊं, क्योंकि यहाँ अरेंजमेंट की बात हो रही है, तो परमुटेशंस कॉम्बिनेशन आप फॉर्मूलाज यूज कर सकते हैं। 9 डिजिट में से 3 का अरेंजमेंट करना है आप, ठीक है। आपके ऊपर दोनों में से जो मर्जी याद आ जाए, क्योंकि यहाँ कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं गई। फंडामेंटल प्रिंसिपल से आप अप्लाई कर सकते हो, फंडामेंटल प्रिंसिपल से करिए, और परमुटेशन से ध्यान कर रख सकते हैं, परमुटेशन से करिए। 9 डिजिट्स आपको कही है और 3 डिजिट नंबर बनाना है, और इसमें 0 नहीं है, सीधा 9p3 ये हो जाएगी। और हमारे को इसका सॉल्व करने का तरीका पता है बेटा, नो डाउट। देखो मैं एक बार रिकॉल करवा देती हूँ, एनपीआर का फॉर्मूला आपको पता है, n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल। बट ऐसी ही कैलकुलेशन के लिए आपको मैंने शॉर्टकट सिखा रखा है बेटा। ये 3 स्मॉलर नंबर है, 9 से स्टार्ट करिए, 3 फैक्टर्स 1 1 डिक्रीज करके,
और ये हमारा यही आएगा। ओके, चलिए दोनों में से एक वे को यूज करनी है, जो भी करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स आर देयर विद ऑल डिजिट्स डिस्टिंक्ट। डिस्टिंक्ट का मतलब भी डिफरेंट, रिपीट नहीं होनी, नॉन रिपीटिशन। बट अब 3 डिजिट नंबर्स कहे हैं बेटा सिंपली, अब आपको डिजिट्स नहीं दी। डिजिट्स कितनी होती हैं टोटल? 10, 0 से लेकर 9 तक। ओके, ये 10 डिजिट्स आप यूज कर सकते हैं 0 से 9 तक। तो यहाँ पर जो टोटल नंबर्स बनेंगे वो आपके देखिए कैसे बनेंगे। अब मैं अगर सिंपली पी परमुटेशन का फॉर्मूला ही यूज कर लूं, 3 डिजिट नंबर बनाना है हमने, तो 10 डिजिट से 3 डिजिट चूज करके उनका अरेंजमेंट करना है। 10p3, ठीक है, 10 में से 3 का अरेंजमेंट। और क्योंकि स्टार्टिंग में 0 नहीं चाहिए, स्टार्टिंग में 0 नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए, तो ये जितने नंबर्स बनेंगे उन्हें इनमें से हटाना पड़ेगा। अब ये कैसे बनेंगे? 0 हमने यहाँ फिक्स कर दिया तो हमारे पास टोटल 9 रह गई बेटा डिजिट्स, और 2 प्लेसेस फिल करने हैं। दैट मीन्स 2 का अरेंजमेंट करना है। 9p2 वेज से होगा। ओके, इसी काम से हम पिछले क्वेश्चन में बच गए थे, क्योंकि पिछले क्वेश्चन में क्या था, 1 से 9 तक डिजिट्स, उसमें 0 इंक्लूड ही नहीं था। अब लेकिन 0 इंक्लूड है, क्योंकि अब तो हमें रिस्ट्रिक्शन का ही नहीं, अब सारी 10 डिजिट्स यूज करेंगे हम, तो हमें ये नंबर सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। ओके, आई होप यू हैव अंडरस्टूड। और इसको अब हम शॉर्टकट से कर लेते हैं बेटा। कैलकुलेट 10p3 है तो 10 से स्टार्ट करके 1 डिक्रीज किया हमने 3 फैक्टर्स, फिर यहाँ 9p2 है, 9 से स्टार्ट करके 2 फैक्टर्स। 9 8 जा 72 आपका बाहर आ गया कॉमन, ये 10 माइनस 1 दैट मीन्स 9। 72 इंटू 9, 9 2 जा 18, 9 7 जा 63, 64। ओके, तो ये जरूर ध्यान रखिए बेटा, 3 डिजिट नंबर्स में स्टार्टिंग में 0 वाले काउंट नहीं होंगे, क्योंकि ये 2 डिजिट में काउंट होंगे। ये मेन हिंट आपने इस क्वेश्चन से याद रखना। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, फाइंड आर इफ 5 इंटू 4pr इज इक्वल टू 6 इंटू 5pr माइनस 1। यस, एनपीआर का फॉर्मूला यूज होने वाला है बेटा। 5 इंटू 4pr आपको दे रखा है 6 इंटू 5pr माइनस 1 है। अब मैं यहाँ फॉर्मूला यूज कर लूं, अभी हमने रिकॉल किया 4pr मीन्स 4 फैक्टोरियल अपॉन 4 माइनस r फैक्टोरियल, ठीक है। 6 इंटू 5pr माइनस 1 दैट मीन्स 5 फैक्टोरियल अपॉन 5 माइनस r माइनस 1 दैट मीन्स प्लस 1 फैक्टोरियल। ओके, ये अब क्या हो गया हमारा बेटा, 5 इंटू 4 फैक्टोरियल दैट मीन्स 5 फैक्टोरियल हो गया, 4 माइनस आर फैक्टोरियल एज सच। 6 इंटू 5 फैक्टोरियल मतलब 6 फैक्टोरियल हो गया, 5 माइनस आर प्लस 1 दैट मीन्स 6 माइनस आर फैक्टोरियल। अब 6 माइनस आर बढ़ा या 4 माइनस आर बढ़ा? 6 माइनस आर। तो वेरिएबल वाले हम एक तरफ ले आएंगे, हम क्या करते हैं, 6 माइनस आर फैक्टोरियल राइट में है, उसको हम ले आते हैं लेफ्ट में बेटा, क्योंकि वो बड़ा है, न्यूमैरेटर में आ जाए, इसलिए हमने ये किया है। और 5 फैक्टोरियल जो एग्जैक्ट नंबर था उसको हम ले जाते हैं राइट में, वो मल्टीप्लाई हो रहा था तो डिवाइड हो जाए। अब सिंपली 6 माइनस आर, 5 माइनस आर जो हमारा प्रोसीजर है, 1 1 सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, इंटू 4 माइनस आर फैक्टोरियल। ओके, डेनोमिनेटर में भी 4 माइनस आर फैक्टोरियल है, ये कैंसल हो जाएगा, ये प्रोडक्ट रह जाएगा। और राइट में भी 6 इंटू 5 फैक्टोरियल, बेशक हम पहले यहाँ रख लेते, बिल्कुल सूझ रहा था मुझे कि ये 5 फैक्टोरियल आ रहा है, एज सच छोड़ दें तो हम छोड़ सकते थे, ठीक है, एक बार दोनों में सेम अप्लाई कर लिया हमने, 5 फैक्टोरियल ये 6 आ गया, तो आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई बेटा ये। 6 यहीं सॉल्व कर देते हैं, ये आपकी बन गई 6 माइनस आर इंटू 5 माइनस आर, सब मल्टीप्लाई कर दें, 30 माइनस 11 आर प्लस आर स्क्वेयर इज इक्वल टू 6। दैट विल बी आर स्क्वेयर माइनस 11r प्लस 30 माइनस 6 दैट मीन्स 24। और इजीली फैक्टर हो रहे हैं बेटा इसके, आर स्क्वेयर माइनस 8r माइनस 3r
प्लस 24। फर्स्ट से हमने r कॉमन लिया, टू टर्म से r माइनस 8। नेक्स्ट टू टर्म से हमने -3 कॉमन लिया, r माइनस 8, और ये आ गया हमारा r माइनस 8 इंटू r माइनस 3। तो हमारे पास r की दो वैल्यूज आ गई बेटा, 3 एंड 8। बट क्या ये दोनों पॉसिबल है बेटा? यहाँ देखिए 4pr डिफाइंड हो रहा है, 5pr माइनस 1 डिफाइंड हो रहा है। क्या ये r सफिक्स इससे जो हमारा npr है, आपको याद दिला दो, npr में बेटा मस्ट होता है ये r लेस देन इक्वल टू n हो। ठीक है, बड़ा नहीं हो सकता, ये r 4 से बड़ा नहीं हो सकता, ये r माइनस 1 5 से बड़ा नहीं हो सकता, तो अल्टीमेटली r 4 से बड़ा नहीं हो सकता। तो r इज इक्वल टू 8 इज नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, इन चीजों का भी ध्यान रखिए, फिर आंसर दीजिए। दैट मीन्स r हो गया। ओके, चलिए सिंपल क्वेश्चन था, एनपीआर का फॉर्मूला सिर्फ। चलिए, हाउ मेनी कोड्स कैन बी ड्रॉन थ्रू 21 पॉइंट्स ऑन ए सर्कल। एकदम सिंपल क्वेश्चन बेटा, बुक में भी है क्वेश्चन। आपको कहा है कितनी कोड्स बनेगी जब 21 पॉइंट्स हैं सर्कल पर। तो हमने कोड बनाने के लिए, सर्कल में कोड क्या होता है बेटा? सर्कल पर कोई भी दो पॉइंट्स को ज्वाइन करने से जो लाइन सेगमेंट मिलती है, दैट इज कोड। अब 21 पॉइंट्स हैं तो उनमें से एक तरीके से दो दो चूज किए जा रहे हैं, तो 21C2 दो दो चूज किए जा रहे हैं, उन्हें ज्वाइन किया जा रहा है, दो दो चूज किए जा रहे हैं, उन्हें ज्वाइन किया जा रहा है। तो 21C2 सिलेक्शन हो रहा है सिर्फ। ठीक है, और 21C2 इसको सॉल्व करने का शॉर्टकट क्या? ओके, एक बार मैं फॉर्मूला रिकॉल करवा देती हूँ। एनसीआर हम कैलकुलेट करते हैं बेटा, n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r फैक्टोरियल। ठीक है, आपको और इसको एक्सप्लेन करूं तो npr डिवाइडेड बाय r फैक्टोरियल, ये होता था ये। ठीक है, एनसीआर इंटू r फैक्टोरियल npr आना है। अदरवाइज शॉर्टकट मैंने इसमें क्या बताया हुआ था बेटा आपको, ये आप टू स्मॉलर ही है नंबर, इसको ही मेंटेन करिए। 21 से स्टार्ट किया, टू फैक्टर 21 20, और डेनोमिनेटर्स में 2 से ही स्टार्ट किया, टू फैक्टर। ओके, 2 10 इन क्वेश्चंस के लिए ही ये शॉर्टकट सिखाए थे बेटा, बिल्कुल आदत रखिए। अपने आप एनपीआर एनसीआर यूज करके आप इसके काम बढ़ा रहे हैं। यहाँ ये टेक्स्ट देखने की कोई जरूरत नहीं होती, ये वर्ड प्रॉब्लम्स है, आपके आंसर ढंग से निकलने चाहिए। तो इसी के लिए आपको सिखाए गए थे ये शॉर्टकट। ठीक है, रिजल्ट जो एक आप ध्यान रखते हैं, अगर ये 2 की जगह कोई बड़ा नंबर होता, वो भी आपको रिकॉल करवा देती हूँ। एनसीआर इज इक्वल टू एनसी एन माइनस आर होता है। ये मान लो 18 होता तो आप 21 माइनस 18 3 में चेंज कर देते हैं, राइट। ओके, तो ये रिजल्ट याद रखिए बेटा, इसमें बहुत काम आता है ये रिजल्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ NC2 minus NC1 is 35, then find the value of n. Yes, सिंपल रिलेशन दे रखा है, NC2 माइनस NC1 35 है, इसको सॉल्व करना है। तो हम इनको कैलकुलेट कर लें बेटा। NC2 अगेन मैं फैक्टोरियल नहीं कर रही बेटा, n से स्टार्ट किया, टू फैक्टर्स चाहिए, n इंटू n माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 1, दैट मीन्स 2। NC1 विल बी n इटसेल्फ, ये हम बार बार यूज कर चुके हैं। अब इसको सिंप्लीफाई कर लें, n बाई 2 हम कॉमन ले लेते हैं, ये हो गया n माइनस 1 माइनस 2, राइट। ये हो गया 2 से, ओके हमने मल्टीप्लाई कर दिया राइट में, n इंटू n माइनस 3 इज इक्वल टू 35 इंटू 2। ये जो 2 था इससे मल्टीप्लाई कर दिया, ये हो गया बेटा n स्क्वायर माइनस 3n, और ये 70 भी हम लेफ्ट में ले आए, तो ये इक्वेशन हो गई। ओके, ये भी इजिली फैक्टराइज हो रहा है बेटा। n square 10 minus 3 is 10 minus 7 is 3 and 10 into 7 is 70। तो ये 10 में माइनस साइन लेंगे, माइनस 10n प्लस 7n। ओके, इजिली फैक्टराइज हो जाता है बेटा, बट गौर से चेक कर लीजिए, हमेशा साइन आपके गलत नहीं होने चाहिए। 10 माइनस 7 है, बट ये माइनस 3 है, तो 10 के साथ नेगेटिव, और प्रोडक्ट नेगेटिव का है। n माइनस 10 प्लस 7 कॉमन, n माइनस 10 आपको बिल्कुल बहुत अच्छे से आता है, इसको एक ही स्टेप में यहाँ लिख सकते हैं, n माइनस 10 इंटू n प्लस 7,
और यहाँ से हमारे पास 2 नंबर आ गए n इक्वल टू 10 एंड -7। बट यहाँ पर भी एक पॉसिबल नहीं है बेटा। हमने एनसीआर एनपीआर के फॉर्मूले पॉजिटिव इंटीजर्स के लिए किए हैं, -7 नहीं पॉसिबल। ठीक है, ये पॉसिबल नहीं है, तो हम सिंपली n को लिख देंगे 10। ओके, बिल्कुल बेसिक फॉर्मूला का क्वेश्चन है आपकी बाकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की अंडरस्टैंड, राइट। तो यहाँ आपके वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन डिस्कस हो जाते हैं बेटा परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन के। आई होप ये आपके लिए हेल्पफुल रह रहे हैं डिस्कशन। चलिए, दैट्स ऑल फॉर द डे।